discussing about the maximum and minimum type of problems. आज हम यहाँ पे जो मैक्सिमम और मिनिमम का प्रॉब्लम ले रहे हैं उनके कुछ एग्जाम्पल आपके सामने हैं. A wire of length 120 centimeter is bent in the form of rectangle. Find its dimension if the area of rectangle is maximum. मैंने आपको पहले ही बताया है कि इस टाइप के प्रॉब्लम में आपको फंक्शन खुद सिलेक्ट करना पड़ता है. आप फंक्शन को सिलेक्ट जब तक नहीं करेंगे तब तक आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं आएगा. अब यहाँ पे आपको पहले आपका फंक्शन आइडेंटिफाई करना है. इसके लिए मैंने पहले भी एक हिंट बताया था कि हमको जो भी मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है वही हमारा फंक्शन होगा. यहाँ पे हमें क्या करना है, फाइंड इट्स डायमेंशन. हमको क्या फाइंड करना है, डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल को फाइंड करना है. इफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज मैक्सिमम, क्या मैक्सिमम होना चाहिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल मैक्सिमम होना चाहिए. इसलिए हमारा जो फंक्शन है वो क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल. वहां भी रेक्टेंगल का कैसे बना है, रेक्टेंगल बना है अ वायर ऑफ लेंथ 120 सेंटीमीटर से. हमारे पास क्या है, एक वायर है, उस वायर का लेंथ कितना है, तो वो है 120 सेंटीमीटर का. अब इस वायर को हम क्या बनाने वाले हैं, इस वायर को बेंड करके हम एक रेक्टेंगल बनाने वाले हैं. चलो इस वायर से हमने क्या बनाया, एक रेक्टेंगल बनाया. और अब इस रेक्टेंगल के डायमेंशंस को हमको फाइंड करना है. अब गौर से देखेंगे आप कि इस वायर जिसकी लेंथ 120 सेंटीमीटर थी, मैंने उसको बेंड करके ये रेक्टेंगल बनाया है. तो इसमें क्या कॉमन रहेगा, चेंज क्या होगा, ये लिनियर था, अब ये क्या बना, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री बना. और क्या सेम रहेगा, सेम ये रहेगा कि जितनी लेंथ इस वायर की थी उतनी ही लेंथ इस रेक्टेंगल के पेरीमीटर की होगी. ये कॉमन रहेगा. जब भी देखो आपके पास क्या आएगा. अब हम सेकेंड टाइप के प्रॉब्लम्स को स्टडी कर रहे हैं. हम थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स सुबह हमने लेक्चर में देखा था कि थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स में हमने देखा था कि जहाँ पे हमें क्या करना था, फंक्शन मैक्सिमम करना था. यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है. ट्रांसफॉर्मेशन कैसा आ रहा है कि आपकी सिंगल वायर है, अब वो रेक्टेंगल बन रही है. जब इस टाइप के प्रॉब्लम्स आएंगे जहाँ ट्रांसफॉर्मेशन होगा, आपको पहले ये देखना होगा कि क्या था और क्या हो गया. वायर था अब रेक्टेंगल हो गया, तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि कौन सी चीज चेंज होगी और कौन सी चीज कांस्टेंट रहेगी. यहाँ पे उसका जो लेआउट था वो चेंज हो रहा है, लेकिन क्या सेम रहेगा, जो लेंथ था वायर का और जो पेरीमीटर होगा रेक्टेंगल का वो सेम रहेगा. अब हम क्या करेंगे, हमको क्या करना है, फाइंड इट्स डायमेंशन. हमें इसके रेक्टेंगल के डायमेंशंस को फाइंड करना है. अब रेक्टेंगल के डायमेंशंस को फाइंड करना है तो मुझे वो अस्यूम करने होंगे. मैं क्या करता हूँ, x इज अ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल एंड y इज अ ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल. सो सपोज करूंगा, सपोज x इज लेंथ ऑफ रेक्टेंगल and y is breadth of rectangle. अभी x क्या बनी, लेंथ बनी, y क्या बनी, ब्रेड्थ बनी. तो ये x होगा तो ये भी x होगा. ए y है तो उसके सामने की साइड जो भी है वो भी y बनेगी. अब हम यहाँ से स्टार्ट किया तो यहाँ से यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, यहाँ से x है, यहाँ पे y है. तो अब इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या बनेगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. अब ये बात तो हमें क्लियर होती है कि जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होगा वही लेंथ ऑफ वायर होगा. सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वायर, ऐसा हम लिखेंगे. अब पेरीमीटर कितना बनेगा, x प्लस एक्स वाई प्लस वाई, यानी कि 2x प्लस 2y इज इक्वल, लेंथ ऑफ वायर कितना दिया है हमको, 120 सेंटीमीटर. अब 2 से डिवाइड करेंगे तो देयरफॉर क्या बनेगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 120 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 60 आएगा.
बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे इसी को फंक्शन मान लेते हैं, ऐसा नहीं है। हमें सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट को एप्लीकेशन करते वक्त ये बात हमेशा याद में रखनी है कि हमारा फंक्शन वही होगा जिसको हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होगा। तो ऐसा क्यों आया, यानी कि मैंने पहली बात है, ये कौन सी ज्योमेट्री है, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री है। तो यहाँ पे वेरिएबल भी कितने होंगे, 1 नहीं होगा तो 2 वेरिएबल होंगे। तो यहाँ पे x और y दोनों भी क्या है, वेरिएबल है। लेकिन हमें डिफरेंशिएट करना है, वो डिफरेंशिएशन का ऑर्डिनरी टाइप है। ऑर्डिनरी टाइप में एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो यहाँ पे हम x और y दोनों को वेरिएबल पकड़ के सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए हमको एक को दूसरे में कन्वर्ट करना होगा। तो हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 60 माइनस x लिखेंगे। अभी हमारा ये क्या बना, रेक्टेंगल बना, कि जिसकी ब्रेथ जो है वो कितनी बनी, 60 माइनस एक्स है, और x क्या बनी, लेंथ बनी। चलो अब हमको क्या करना है, फंक्शन का सिलेक्शन करना है। तो क्या होगा हमारा फंक्शन, मैंने पहले भी बताया है कि फंक्शन वही होगा जिसको हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होगा। हमें किसको मैक्सिमाइज करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल को मैक्सिमाइज करना है। तो हमारा फंक्शन भी क्या बनेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ही बनेगा। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा फंक्शन बना, तो ये हुआ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या बना, x इनटू वाई। लेकिन मैंने पहले भी आपको बताया फंक्शन हमारा एक ही वेरिएबल में होना चाहिए, 2 वेरिएबल आए यहाँ पे x एंड y। अभी मुझे क्या करना होगा, y को रिप्लेस करना होगा इन टर्म्स ऑफ x, इसलिए मैंने यहाँ पे ये वैल्यू निकाल के रखी है कि क्या क्या है वैल्यू y की वैल्यू आई 60 माइनस एक्स। सो x इंटू 60 माइनस एक्स, सो 60x माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज द f ऑफ x। चलो हमें हमारा फंक्शन तो मिल गया, और फंक्शन मिलने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत ही आसान है। क्या करेंगे हम, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। सो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, एफ डैश ऑफ एक्स, 60x का डेरिवेटिव आएगा 60 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x। अभी क्या करते हैं हम, सपोज करते हैं एफ डैश ऑफ एक्स को 0 सपोज करेंगे। तो क्या बना, 60 माइनस 2x इज इक्वल टू 0, देयरफॉर 60 इज इक्वल टू 2x, देयरफॉर x इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। अभी सेंटीमीटर क्यों लिया, क्योंकि वायर की लेंथ हमें सेंटीमीटर में दी गई थी। तो x बना 30 सेंटीमीटर। अभी मेरे पास एक ही पॉइंट आया है, तो मुझे चेक करना होगा जो पॉइंट मेरे पास आया है वो मुझे मैक्सिमम वैल्यू देगा या मिनिमम वैल्यू देगा, इसलिए मुझे एफ डैश ऑफ एक्स को अगेन डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सो एफ डैश ऑफ एक्स, डिफरेंशिएट एफ डैश ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू -2, 60 का डेरिवेटिव 0 आएगा, -2x का डेरिवेटिव -2 आएगा। सो एफ डबल डैश ऑफ x की वैल्यू 30 पुट करूंगा, एफ डबल डैश ऑफ 30 यहाँ बोलता हूँ एट x इज इक्वल टू 30 इज इक्वल टू -2 विच इज लेस देन 0। अगर डबल डेरिवेटिव हमारे पॉइंट पे नेगेटिव आता है तो वो क्या बनता है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। देयरफॉर x इज इक्वल टू 30 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। Therefore y is equal, y क्या है 60 माइनस एक्स है, सो वो क्या बना 60 माइनस 30, सो क्या बना 30 सेंटीमीटर। गौर से देखिए हमें क्या फाइंड करने को बोला है, हमें बोला है फाइंड इट्स डायमेंशन, यानी कि रेक्टेंगल के डायमेंशन को फाइंड करना है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना जरूरी है। अब हमें ना ही रेक्टेंगल का मैक्सिमम एरिया पूछा गया है, ना ही हमें क्या पूछा गया है, लेंथ ऑफ वायर पूछी गई है। हमें क्या पूछा गया है, हमें पूछा गया है डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल। तो डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल यानी कि लेंथ और ब्रेथ, सिर्फ हमको आंसर में वही लिखना होगा। देयरफॉर डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल आर, डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल आर 30 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर। चलो इस आंसर को ऑब्जर्व करो और आपके पास क्या कंक्लूजन आया उसको कलेक्ट करो। क्या हुआ, हमें तो बनाया था रेक्टेंगल, लेकिन जब प्रॉब्लम सॉल्व हुआ तो हमको डायमेंशन कितने आए 30 इंटू 30।
यानी कि हमारा रेक्टेंगल अब रेक्टेंगल नहीं रहा, तो वो क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। तो हमें इस प्रॉब्लम से क्या सीख मिलेगी, हमें इस प्रॉब्लम से ये सीख मिलेगी कि अगर आपको रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम चाहिए होगा तो क्या बनेगा, वो बनेगा स्क्वायर। यानी कि 2D में ऐसी ज्योमेट्री फाइंड कर हमको मिली है जिसका पेरीमीटर सबसे कम होगा और एरिया मैक्सिमम होगा। इसका एप्लीकेशन हमें रियल एस्टेट में देखने को मिलता है कि जब भी हम किसी प्लॉट को खरीदते हैं तो प्लॉट का डायमेंशन स्क्वायर डायमेंशन में होना जरूरी होता है। क्यों स्क्वायर डायमेंशन में प्लॉटिंग ज्यादातर रखी जाती है, या खरीदते वक्त स्क्वायर डायमेंशन का प्लॉट हो तो उसकी वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा रहती है। क्यों ऐसा होता है, तो इसका वजह ये है कि स्क्वायर जो है वो ऐसी ज्योमेट्री है जिसका पेरीमीटर तो कम आता है लेकिन एरिया मैक्सिमम आता है। तो जब भी हम उसको कंपाउंड करने के बजट निकालेंगे तो उसी एरिया का अगर अदर शेप हो तो उसका खर्चा ज्यादा आएगा, लेकिन उतने ही एरिया का अगर स्क्वायर प्लॉट हो तो उसका जो खर्चा आता है वो कम आता है। तो हमें इसी तरह से किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त उसका एप्लीकेशन बेस व्यू क्या आता है इसको भी स्टडी करना जरूरी होता है। तो ये हुआ आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है अपने प्रैक्टिस के लिए। आपको ये तकनीक, ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू। यहाँ पे देखो, चलो क्या है हमारे पास अगला प्रॉब्लम है, अ बॉल इज थ्रोन इन द एयर, इट्स हाइट एट एनी टाइम इज गिवन बाय h is equal to 3 plus 14t minus 5t square, find the maximum height it can reach। सिंपल प्रॉब्लम है, हमें जो बॉल मिला है उसको हमने क्या किया है, ऊपर थ्रो किया है। अब क्या होगा, बॉल तेजी से ऊपर तक जाएगा एक मैक्सिमम हाइट तक और फिर वहां से स्टॉप होके वो नीचे गिरेगा। हमें क्या करना है, फाइंड द मैक्सिमम हाइट इट कैन रीच। हमें वो फ्लोर से कितना ऊपर तक जाएगा, वो मैक्सिमम हाइट को यानी कि एच को फाइंड करना है, मैक्सिमम हाइट को। अब हमें यह बात पहले डिटेक्ट करनी होगी कि मैक्सिमम हाइट कब मिलेगी। इसके लिए हमें टी की वैल्यू फाइंड करनी जरूरी है कि टी की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जहां पे एच जो होगा वो मैक्सिमम मिलेगा। तो हम इसको क्या करेंगे, अब हमको फंक्शन पहले से ही दिया गया है तो हम इसको फाइंड करने की जरूरत नहीं होगी। अब फंक्शन मिला है तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करेंगे। पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी, बिकॉज हाइट इज डिपेंड ऑन टी। यहाँ पे टी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, एच डिपेंड्स ऑन टी होगा। चलो डिफरेंशिएट करने के बाद हमको क्या मिलेगा, 14 माइनस 10t। हम फर्स्ट डेरिवेटिव को क्या करते हैं, जीरो लेते हैं, यानी कि dh बाय dt को जीरो लेंगे, t की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब हमको t की वैल्यू जो मिली वो मैक्सिमम की होगी या मिनिमम की होगी, इसके लिए हम उसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि हम d स्क्वायर h बाय dt स्क्वायर यानी कि h डबल डैश t फाइंड करेंगे। अब वो निगेटिव आएगा तो t की वैल्यू क्या मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगी। फिर t की जो भी वैल्यू मिली है उसको हम h में पुट करेंगे। t की जो वैल्यू हमको मिली उसको h में पुट करने के बाद h की जो भी वैल्यू हमको मिलेगी वो क्या होगी, मैक्सिमम हाइट होगी। अब फर्स्ट प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है मैंने इजीली आपको बता दिया। प्रॉब्लम बहुत इजी है क्योंकि आपको फंक्शन ऑलरेडी दिया गया है, आपको सिर्फ डिफरेंशिएट करना है, टी की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर डिफरेंशिएट करना है, टी की वैल्यू पुट करनी है, देखना है कि वो निगेटिव आता है, निगेटिव आने के बाद वो मैक्सिमम वैल्यू देगा, फिर टी की वैल्यू आप एच की वैल्यू में यहाँ पुट करोगे टी की वैल्यू, फिर आपको जो एच मिलेगा वो मैक्सिमम हाइट होगी। अब सेकेंड प्रॉब्लम पे ध्यान दो, वो थोड़ा सा क्रिटिकल है। क्या है, फाइंड द लार्जेस्ट साइज ऑफ रेक्टेंगल। हमें क्या करना है, हमें रेक्टेंगल की लार्जेस्ट साइज को फाइंड करना है। कैसा है वो रेक्टेंगल, दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल। अब क्या हुआ है, सेमी सर्कल के अंदर हमारा रेक्टेंगल होगा और उस रेक्टेंगल की मैक्सिमम साइज को यानी कि लेंथ इनटू ब्रेड्थ को हमको कैलकुलेट करना है। of a radius 1 unit so that two vertices lie on a diameter। हमारा जो सेमी सर्कल है उसकी रेडियस कितनी है, 1 यूनिट की है, और जो रेक्टेंगल है उसके जो 2 वर्टाइसेस यानी कि 2 वर्टाइसेस होंगे वो डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल पे होने चाहिए। चलो हम प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करेंगे कि हमारे पास ये क्या है, ये हमारा सेमी सर्कल है, हम इसको ओरिजिन बोलते हैं,
इसको ए बोलेंगे, इसको बी बोलेंगे, यानी कि ए बी हमारा क्या आएगा, डायमीटर आएगा। और तो ओ को हमने क्या लिया, ओरिजिन लिया, ए बी ए सेमी सर्कल का डायमीटर हुआ। हमें बताया गया है कि रेडियस कितनी है, 1 यूनिट, यानी कि ओ से ए तक, ओ से बी तक ये डिस्टेंस होगा 1 यूनिट, ए बी डिस्टेंस होगा 1 यूनिट, यानी कि ए बी कितना बनेगा, 2 यूनिट। अब इस सेमी सर्कल के अंदर हमको रेक्टेंगल लेना है, उस रेक्टेंगल के 2 वर्टाइसेस डायमीटर पे आएंगे। हमने यहाँ पे रेक्टेंगल बना लिया और उस रेक्टेंगल के ये 4 क्या होंगे, वर्टाइसेस होंगे। मैं उसको PQRS बोलता हूं। अब हमें क्या करना है कि इस PQRS की डायमेंशंस को फाइंड करना है, जिसके कारण ये क्या बनेगा, लार्जेस्ट साइज का रेक्टेंगल बनेगा। यानी कि इस रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम आना चाहिए, लार्जेस्ट साइज ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि उसका एरिया क्या होना चाहिए, लार्जेस्ट होना चाहिए। तो फिर मैं क्या करता हूं, O से Q तक इसको x बोलूंगा, तो O से P को क्या कहूंगा, x ही कहूंगा। तो PQ की लेंथ कितनी आएगी, 2x आएगी, यानी कि इस रेक्टेंगल की लेंथ कितनी बनेगी, 2x बनेगी। ध्यान से सुनो, मैंने क्या किया, OP इज इक्वल टू OQ होगा, इसको मैं x बोलूंगा। Therefore PQ इज इक्वल टू 2x बनेगा, यानी कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। और QR को क्या बोलूंगा, y। इस कारण क्या होगा, RS की वैल्यू होगी 2x और PS की वैल्यू होगी y। चलो, सो QR क्या बना, y बना, y यानी कि ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल। मैं क्या करता हूं, OR को ज्वाइन कर लेता हूं। तो आपको पता है OB रेडियस है, OR भी रेडियस है, OS भी रेडियस होगी, OPA भी रेडियस होगी, और रेडियस आपको बताई गई है 1 यूनिट। देयरफॉर OR इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OA इज इक्वल टू 1 यूनिट। तो ये रेक्टेंगल है तो ये 90 डिग्री होगा। अब ये POQR क्या बना, राइट एंगल ट्रायंगल। देयरफॉर इन OQR this square plus this square is equal to this square. Therefore x square plus y square is equal to, ये तो 1 है, so 1 का स्क्वायर, therefore y square is equal to 1 minus x square. अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू फाइंड करेंगे, y is equal to रूट ऑफ 1 minus x square. अब हमें क्या चाहिए, रेक्टेंगल की साइज लार्जेस्ट होनी चाहिए, यानी कि एरिया लार्जेस्ट होना चाहिए, यानी कि हमारा फंक्शन जो मैक्सिमम करना है मींस लार्जर करना है, वही हमारा क्या बना, फंक्शन बना। तो यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या होगा, f ऑफ x इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्या फॉर्मूला एरिया ऑफ रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ कितनी है y, यानी कि x इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा बना f ऑफ x। अब हमको फंक्शन क्या हुआ पता चल गया। अब फंक्शन पता लगने पर हम क्या करेंगे, उसको सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करेंगे। अब सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या की स्टेप क्या होगी, इसको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। सो f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या बना, f डैश ऑफ x इज इक्वल, अब यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट होने के कारण हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल का यूज करेंगे। क्या है, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, इसका डेरिवेटिव 1/2 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ए बना रूट का डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव 0 होगा, माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना बना 2x, प्लस सेकेंड एज इट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट क्या होगा 1, ए टू कैंसिल होगा, x इंटू एक्स यानी कि माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे हमें क्या मिलेगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस दिस इंटू दिस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमें क्या करना होता है, एफ डबल डैश ऑफ एक्स का डेरिवेटिव जो है वो 0 लेना होता है। सो सपोज
f dash of x is equal to 0 implies that माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 1 माइनस 2x स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये इधर जाके 0 होगा तो क्या होगा 1 माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, देयरफॉर x इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1 अपॉन रूट 2। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले तो ये x की वैल्यू प्लस लेनी है या माइनस लेनी है, इसको डिसाइड करना होगा। तो वैल्यू कौन सी सिलेक्ट करनी है, इसके लिए हमें डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा f ऑफ x का। सो f डैश ऑफ x, डिफरेंशिएट f डैश ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या है हमारे f डैश ऑफ x, 1 माइनस 2x स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, क्वोशिएंट रूल का यूज करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर। सो डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर इज 4x माइनस 4x माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर 1/2 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू इसका डेरिवेटिव माइनस 2x, 2 कैंसिल होगा, अपॉन स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो ये क्या होगा माइनस 4x इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर इंटू x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, हम x की वैल्यू प्लस लेंगे, पुट x इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2, f डबल डैश ऑफ 1 अपॉन रूट 2 इज इक्वल टू, चलो इधर पुट किया, x की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2 का स्क्वायर क्या बनेगा 1 अपॉन 2, 2 कैंसिल, 1 माइनस 1 यानी कि 0, 0 इंटू समथिंग क्या बना 0, मतलब ये क्या होगा 0। अब x की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2 ली है हमने, तो ये क्या होगा 1 अपॉन रूट 2, ए बना 1/4, ए बना 1/4, तो ये पॉजिटिव आएगा, ए भी पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव है इंटू निगेटिव है तो ये पूरा क्या आएगा निगेटिव आएगा, यानी कि f डबल डैश ऑफ 1 अपॉन रूट 2 लेस देन 0 आएगा। हमें ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ चेक करना है पॉजिटिव आएगा या निगेटिव। गौर से देखो x की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2 पुट की यहाँ पे, तो 1 अपॉन रूट 2 का स्क्वायर क्या बना 1/2, 2 कैंसिल होगा, 1 माइनस 1 0, 0 इंटू समथिंग 0। यहाँ पुट किया 1/√2 का स्क्वायर 1/2 बना, ये पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव है लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो निगेटिव बनेगा, ये पूरा निगेटिव बना यानी कि f डबल डैश ऑफ 1 अपॉन रूट 2 निगेटिव होगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। चलो हमें क्या हुआ x की वैल्यू पता चल गई। अब हम क्या करेंगे, लेंथ कितनी है, देयरफॉर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 2x यानी कि 2 अपॉन रूट 2 इज इक्वल टू √2 सेंटीमीटर। क्या जो भी कहा गया है यहाँ पे कुछ बताया नहीं गया है, यूनिट का है इसलिए हम इसको क्या लेंगे √2 यूनिट लेंगे। और ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी आएगी, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल ओ है y की वैल्यू क्या है रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो x की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन रूट 2, इधर पुट करेंगे y इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस 1/2, 2 माइनस 1 यानी कि 1 अपॉन रूट 2। सो y की वैल्यू कितनी आई 1 अपॉन रूट 2 आई। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी है रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। यहाँ पे हमें क्या मिला है f डैश ऑफ x का डिफरेंशिएट करने के बाद f डबल डैश ऑफ x मिला है। सो y की वैल्यू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे x की वैल्यू रूट 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 1/2। सो ये बना 1 अपॉन रूट 2। चलो लेंथ आई हमारी रूट 2 और ब्रेड्थ आई 1 अपॉन रूट 2, देयरफॉर और साइज ऑफ रेक्टेंगल इज √2 यूनिट क्रॉस 1 अपॉन √2 यूनिट।
ऐसे लास्ट में हमको स्टेटमेंट लिखना होगा। अब प्रॉब्लम्स बहुत ही इजी बनेंगे, ध्यान में रखिए। आपको फंक्शन दिया होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको फंक्शन नहीं दिया है तो आपको प्रॉब्लम में से फंक्शन को डिटेक्ट करना होगा। फंक्शन को आप डिटेक्ट करने के बाद उसे सिंगल वेरिएबल में लाना होगा। उसको सिंगल वेरिएबल में लाने के बाद आप उसको सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करेंगे और आपको क्या पूछा गया है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछी गई हो तो उसको फाइंड करेंगे, या साइज और डायमेंशन पूछा गया होगा तो उसको फाइंड करेंगे। अब आपको इसी तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। यहाँ पे आपका ये आर्टिकल हो जाएगा।